अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। खित्ता पोठोहार में जैतून वाफर मिकदार में काश्त हो रहा है, इंजीर, इसके अलावा मुख्तलिफ फल, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कामयाब है वो है अंगूर। अंगूर आपने खाया भी होगा, देखा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा अंगूर दिखाने जा रहा हूँ जो कि फ्लेवर्ड है, यानी मुख्तलिफ फलों का जायका अंगूर में है, आड़ू का, आम का और इसके अलावा बहुत से हैं। दिखाता हूँ आपको और यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे फिर डिटेल में बात करते हैं, तो चले मेरे साथ। जी नाज़रीन, तो मैं बात कर रहा था आपसे अंगूर की, और कौन सा अंगूर, ऐसा अंगूर जो आपने पहले कभी ना खाया होगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम अरशद साहब, कैसे ठीक हैं आप? जी बिल्कुल। ये हैं जी मलक आसिफ साहब, और इन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि मेरे फार्म का भी आप विज़िट करें। थैंक यू वेरी मच जी, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, आपने जो बात कही और उसकी वजह से मैं भागता हुआ इधर आया जी, वो ये है जी कि अंगूर है वो अंगूर, लेकिन उसमें जायका केले का है, आम का है। ये तो मेरे नाज़रीन को बताएं कि ये क्या जादू है। जी बिल्कुल। मेरा नाम जी मलिक आसिफ है। मैं इस्लामाबाद में 15 साल से ग्रेप्स की फार्मिंग कर रहा हूँ। हमारा फार्म नेवल फार्म हाउसेज में है, सिम्पली डैम रोड पे जी। हमने यहाँ हमारे पास 6 एकड़ के फार्म्स है, और हमारी अब जो टोटल फार्मिंग है वो तकरीबन 500 कनाल तक हमने फार्म्स पोठवार रीजन में डेवलप किए हैं। तो बेसिकली हमने सर पहले जो रवायती वैरायटीज़ थी वो हमने काश्त की जी। फिर हमें एक शौक़ था, एक बड़ा जुनून की हद तक मुझे शौक़ था कि दुनिया में जो अच्छे ग्रेप्स हैं, जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड में लोग खाते हैं जी, वो ग्रेप्स पाकिस्तान में उगाए जाएं। सही। तो मेरा बेसिकली यही था कि हमारे पाकिस्तान के लोगों को भी अच्छी क्वालिटीज़ के ग्रेप्स मिलने चाहिए जी। एक तो हमने एक्सपोर्ट क्वालिटीज़ की वैरायटीज़ मंगवाई, इंपोर्ट की। फिर हमने क्योंकि दुनिया में इस पर बहुत काम हो रहा है फार्मिंग में, ख़ास तौर पे ग्रेप फार्मिंग में, तो हमने फिर इसमें फ्लेवर वाली वैरायटीज़ वो इंपोर्ट की। और आपके सामने ये माशाल्लाह इस वक्त लीची फ्लेवर है, इसमें हमारे पास पीच फ्लेवर है, इसमें हमारे पास मैंगो फ्लेवर है, इसमें हमारे पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, इसमें बनाना फ्लेवर है, एप्पल फ्लेवर है, इसमें सिट्रस के फ्लेवर्स हैं, और इसमें हमारे पास चेरी का फ्लेवर है। और अभी भी मज़ीद भी हम जो फ्लेवर्स हैं वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि ताकि पाकिस्तान के लोगों को ऑफ सीज़न जी, अगर कोई फ्रूट बिलफर्ज मैंगो नहीं है मार्केट में, तो अगर वो ग्रेप्स खाएंगे, जायका आम का है, जायका आम का है, इसी तरह लीची का अगर ऑफ सीज़न है जी, तो वो अगर खाएं तो उसको लीची का जायका है, इसी तरह पीच का, आड़ू का फ्लेवर है। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं और माशाल्लाह हमने कामयाब भी कर दिया है। माशाल्लाह। ये जो लगा हुआ है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं तोड़ के नाज़रीन को बताऊं। जी बिल्कुल, आप देखते हैं जी, ट्राई करें आप। बिस्मिल्लाह। ये लीची का फ्लेवर, लीची फ्लेवर और सीडलेस है जी। ये देखें जी, और मज़े की बात सीडलेस। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वाओ, क्या बात है जी। जी जी, अंगूर खा रहा हूँ, जायका लीची का, और ऐसा मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ, और हैरानगी है कि कैसा शौक है जी आपका, माशाल्लाह। बड़ी खुशी हुई। और अरशद साहब, इसको बेसिकली हमने अपने तक नहीं महदूद रखा, बेसिकली हम इसको पूरे पाकिस्तान में फैला रहे हैं फार्मिंग को, इंट्रोड्यूस हमने किया है। क्योंकि पहले तो हम इसको खुद हमने यहाँ ट्रायल किए हैं, सक्सेसफुली कामयाब हो गया है, और आपको और मीडिया के हम प्लेटफॉर्म से यही हम पूरे पाकिस्तान में लोगों को कह रहे हैं कि इस तरह के आप फार्म बनाएं, आप पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है उसको आप एक्सपोर्ट पे ले जाएं। सही। और एक्सपोर्ट के हमें बेतहाशा ऑर्डर्स हैं इस आपके हमारे पास। अच्छा। बेतहाशा ऑर्डर्स हैं इस फ्लेवर वाली ग्रेप्स के। सही। कौन कौन से ममालिक हैं इसमें? हमारे पास मिडल ईस्ट से आ रहा है, यूके से आ रहा है, यूरोप के कुछ कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश है, सही, अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं। इतने ऑर्डर्स हैं कि हम उसकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते। अभी हमने अगर पाकिस्तान में वाफर मिकदार में इसको खास कर खित्ता पोठोहार में काश्त किया जाए तो हम ज़र मुबादला कमा सकते हैं। तकरीबन अगर जी हम अच्छे फार्म्स बना लें और अच्छी फ्रूट पे मेहनत करें तो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक हम एक्सपोर्ट करके
ہم ریونیو 1 एकड़ سے جنریٹ کر سکتے ہیں. माशाल्लाह. अभी आप सैर करवाएंगे जी? جی थोड़ी सी चले आगे. جی جی بالکل چلیں. چلیں سر آئیں. جی ناظرین, بہت خوبصورت کوریڈور ہے. اس طرف بھی پودے ہیں اور ادھر بھی, ہر طرف انگور کے پودے. تو بتائیے گا جی, یہ آپ نے پودے کہاں سے منگوائے ہیں؟ اس میں ارشد صاحب زیادہ جو پلانٹس ہیں اسپین سے ہم نے امپورٹ کیے ہیں, فلیور اچھا. والے گریپس ہیں. اس کے علاوہ امریکہ سے, اٹلی سے, اس کے علاوہ رشیا سے, اچھا. پورے ورلڈ میں جہاں جہاں سے بھی ہمیں اچھی کلیکشن مل رہی ہے وہ ہم اکٹھی کر رہے ہیں. اس میں پہلے ہم ان کو اپنے فارمز میں لگا رہے ہیں جو یہاں سکسیسفل ہیں ہمارے ویدر میں, پاکستان کی کنڈیشن میں, خاص طور پہ پوٹھوہار میں. جی. اس کو پھر آگے ہم کمرشلی ان کے پلانٹس خود بھی اپنے فارمز میں لگا رہے ہیں, اور جو پاکستان میں جو اچھے فارمر ہیں جو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان کی ایکسپورٹ کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں, ہم ان کو پلانٹس بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. صحیح. تو یہ بتائیے گا, آپ نے کتنے ہمارے جو شہر ہیں یا کون کون سے علاقے ہیں جہاں آپ نے آلریڈی سپلائی کیے ہیں ایسے یہ پودے؟ ہمارے جی پورے پوٹھوہار ریجن میں تو ہمارے تقریباً 1000 کنال تک ہمارے فارمز اب ڈیولپ ہو رہے ہیں. اچھا. جو کمرشل فارم ہے, جو لوکل بھی ہم پاکستان کو یا اسلام آباد میں بھی مارکیٹ میں بھی ہم دیں گے, اور ایکسپورٹ کے بھی ہم جو ڈیمانڈز ہیں وہ بھی پورے کریں گے. آپ نے اتنی محنت کی جی. تو یہ بتائیے گا, سب سے زیادہ آپ نے کس آب و ہوا کو دیکھا, کس خطے میں یہ زیادہ گرو کر رہا ہے؟ یہ خاص طور پہ جو ہمارا پورا پوٹھوہار ریجن ہے نا, صحیح. اس میں تو بیسٹ کلائمیٹ ہے گریپ اچھا. فارمنگ کے لیے. صحیح. اس میں بہت پوٹینشیل ہے, اور سب سے جو بڑی چیز ہے کہ 1 ٹائم انویسٹمنٹ ہے, اور اس کی جو فروٹنگ لائف ہے وہ 40 سے 50 سال فروٹنگ لائف. 40 سے 50 سال تک فروٹ دے گا یہ. جی 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 بالکل. اور جب آپ پودا لگائیں گے جی. تو اس کے کتنے ٹائم بعد جو ہے یہ فروٹنگ پہ آ جائے گا؟ یہ تقریباً 2 سال کے بعد کمرشل پروڈکشن پہ آ جاتا ہے, اور پھر یہ کنٹینیو آپ نے اس کو بس مینٹین رکھنا ہے, پانی دینا ہے, اس کو گوڈی دینی ہے. بہت ہلکے سے 2 سپرے ہیں اس پہ وہ کرنے ہوتے ہیں, ادروائز کوئی اتنا کیمیکلز یا ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں جو اس پہ ضرورت ہے. اس کو ہم آرگینک کہہ سکتے ہیں؟ جی, اس کو تقریباً ہم نے تقریباً آرگینک ہی کر دیا ہے کہ ہم بہت کم مقدار میں پیسٹی سائڈ اور کیمیکلز اس پہ سپرے کرتے ہیں. ادروائز جو نارمل گوبر ہے, ہماری پتوں کی کھاد ہے, یا گرین جو چیزیں ہیں کھاد وغیرہ وہ ہم استعمال کرتے ہیں. زبردستی. چلیں جی, اب چلتے ہیں اس طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کے اور کون کون سے کمالات ہیں. جی, یہ بیسیکلی جی یہ جو اس کے اوپر ہم نے یہ برڈ پروٹیکشن نیٹ ہے یہ ہم نے ڈالا ہوا ہے. اس سے پرندے یا کوئی اور جو مکھی وغیرہ ہے وہ اس کو نقصان نہیں دیتی. تو یہ ویسے ہم, یہ چھوٹا فارم ہے, ویسے ہم نے بڑے پیمانے پہ پورے فارم کے اوپر ہم نے یہ برڈ پروڈکشن نیٹ لگایا ہوا ہے تاکہ فروٹ کی کوالٹی بھی خراب نہ ہو اور اس کو ہم زیادہ سے زیادہ سیو بھی کر سکیں. واہ ناظرین, ملک صاحب نے یہ پلیٹ بھر کے رکھی ہوئی تھی میرے لیے, اور اس میں ذائقہ جو ہے وہ ہے پیچ کا, آڑو. واہ, یہ دیکھیں جی, میں کہتا ہوں نہ پوچھیں آپ. ہاں ہاں ہاں, مزہ ہی مزہ. آج کا جو دن ہے نا, آج کی شام وہ واقعی سوانی ہوگی ہے. کس موسم میں اس کی کاشت کی جاتی ہے اور فروٹنگ کون سے مہینے میں اس کی ہو جاتی ہے؟ یہ پاکستان میں سر اس کی پلانٹیشن کے 2 بیسٹ موسم ہیں. ایک فروری مارچ میں آپ اس کو پلانٹیشن کر سکتے ہیں, دوسرا اگست میں آپ اس کو کر سکتے ہیں. اچھا. اور اس کا جو فروٹ جب تیار ہوتا ہے تو وہ تقریباً مئی اور جون میں آپ کا تیار ہو جاتا ہے. سب سے جو اچھی ان ورائٹیز میں بات ہے کہ یہ مونسون سے پہلے تیار ہو جاتی ہے. صحیح صحیح. اور مونسون اس کو افیکٹ نہیں کر سکتا. صحیح. یہ ارلی ورائٹیز ہیں, اور یہ اس وقت فروٹ آتا ہے پاکستان میں جس وقت مارکیٹ میں گریپس اویلیبل نہیں ہوتا. جس طرح بلوچستان کا ہے یا افغانستان کا ہے یا باہر سے کوئی بھی گریپس آ رہا ہوتا ہے, یہ 2 مہینے پہلے آ جاتا ہے. وہ تو سپٹمبر میں اگست میں کیا آئے گا نا, اگست میں آئے گا, یہ جون کے اینڈ تک ختم ہو جاتا ہے. صحیح. اسی لیے ہمارے جو فارمر حضرات ہیں ان کو یہ فائنینشلی طور پہ بہت فائدہ دیتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا, یہ میں پیچھے دیکھ رہا ہوں جی, بڑا خوبصورت ہے, ایک ٹنل
है ये, जी जी। इसमें आपने बहुत ज़्यादा पौधे रखे हुए हैं, ये कौन से हैं? ये बेसिकली जी हमने प्लांट्स इंपोर्ट किए हैं, अच्छा जो बाहर से स्पेन से मंगवाए हैं, अच्छा। फ्लेवर वाले। अच्छा फ्लेवर वाले ग्रेप्स हैं, इसमें लीची है, पीच फ्लेवर है और दूसरे फ्लेवर वाले ग्रेप्स हैं, वो हमने मंगवाए हुए हैं। और फिर आगे हम इनसे लोकल जब हम मंगवा लेते हैं, फिर लोकल भी हम प्लांट्स इनसे ओके तैयार करते हैं। ये अभी आप लगाएंगे या आप इनको सेल करेंगे? नहीं, ये हम बेसिकली अपने फार्म्स में हम लगा रहे हैं, ओके। और इसके बाद फिर फर्दर इनसे प्लांट्स आगे फार्मर को देंगे। तो फार्मर अगर आपसे प्लांट लेना चाहे जी तो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट कर सकता जी है? जी बिल्कुल, डायरेक्ट हमारा इस्लामाबाद में ये फार्म है, लेवल फार्म हाउसेज में, यहाँ प्लांट्स अवेलेबल होते हैं। सही। हमारे पास तकरीबन 50,000 प्लांट्स हम हर साल तैयार करते हैं, अपने लिए भी, और जो हमारे पास जो फार्मर हैं उनकी भी हम हेल्प करते हैं। माशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, अगर आप इनसे रब्ता करना चाह रहे हैं तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप डायरेक्टली इनसे रब्ता करें। इसके अलावा जितनी टेक्निकल क्वेश्चन आपके होंगे वो भी इंशाल्लाह उनको एड्रेस करेंगे। इस वक्त थोड़ी थोड़ी हब्स है, लेकिन कोई बात नहीं जी, करना तो पड़ता है, आपको कुछ ना कुछ तो दिखाना है। मलिक साहब जी जी बताइएगा, 1 एकड़ पे कितनी लागत आएगी जी जी। और फिर उसके बाद कितने टाइम बाद फ्रूट आ जाएगा? फिर जो खर्चा बंदा 1 एकड़ पे करेगा तो उसको प्रॉफिट कितना होगा बाद में? जी, इसमें अरशद भाई पहले तो कॉस्ट हमारी आ रही थी तकरीबन 4-5 लाख रुपए एकड़ पे कॉस्ट आ रही थी, लेकिन अब कुछ चीज़ें प्राइसेस बढ़ गई हैं जी, तो ये तकरीबन मोस्टली डबल हो चुकी है। 8-10 लाख रुपए आपकी कॉस्ट है, वन टाइम कॉस्ट है। अगर आप अच्छी वैरायटीज़ लगा लें और उसको एक्सपोर्ट लेवल पे आप करें तो आपको 40-50 लाख रुपए आपको रिटर्न हो सकता है। अच्छा। और इसकी तकरीबन लाइफ 40 से 50 साल फ्रूटिंग लाइफ एक पौधे की। तो मेरे जहन में एक सवाल आया अभी, एक बंदा जब इस फार्म को लगाएगा वो क्यों लगाए? क्योंकि दूसरा जो अंगूर है 200-300 रुपये किलो तक वो मिल जाता है, तो इस अंगूर की डेफिनेटली कास्ट भी ज़्यादा है, उससे डबल है या सम टाइम 3 टाइम हाई रेट है इसका जी। तो वो कैसे अपने आप को सिक्योर समझे कि यार मैं ये लगा रहा हूँ तो ये बिक भी जाएगा? कैसे बिकेगा? इसमें देखें 2 मॉडल्स हैं, क्योंकि ये वाली वैरायटीज़, एक तो जो नॉर्मल ग्रेप्स है उससे 2 महीने पहले मार्केट में आ जाते हैं। अच्छा। दूसरा, हम उनको गारंटीज करते हैं फार्मर को, हम तो खुद तो लगा रहे हैं जी, लेकिन जो बड़े हमारे पास फार्मर आते हैं उनको हम गारंटी करते हैं कि अगर आप इस क्वालिटी को, इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करें तो हम आपसे बाई बैक भी करेंगे। अच्छा। और हमारे साथ क्योंकि एक्सपोर्टर लोग अटैच होते हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं और इसको एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो हम फ्रूट उनके लिए बाहर भिजवाने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म का जो है ना जी वो रोल अदा करते हैं। माशाल्लाह, ये तो मसला ही हल हो गया जी। आप फार्म लगाएं, फ्रूट इनके हवाले करें, इनसे आप कैश लें, ये जाने इनका काम जाने। जी बिल्कुल। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होती है किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।